स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से 9 और 10 दोनों क्लास का MCQ स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। टर्म 1 एग्जाम में है ना, जो टर्म 1 जो कि जनवरी में होने वाला है 9 क्लास का, और 10 क्लास का दिसंबर में ही होगा। ठीक है, तो 9 क्लास में का वो है 15 जनवरी से एग्जाम है ना। टर्म 1 का एग्जाम झारखंड बोर्ड के लिए है ना, झारखंड बोर्ड का 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगा टर्म 1 का एग्ज़ाम 9 क्लास का। और 10 क्लास का एग्ज़ाम है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच। ठीक है, 1 से 15 दिसंबर के बीच 10 क्लास का एग्ज़ाम है। 9 का है 15 से 31। तो हम क्या करेंगे, ये नया सेशन आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें 9 और 10 क्लास का मैथ और साइंस दोनों को कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ये 1 महीना का समय है 10 क्लास के लिए, तो 1 महीना भी नहीं है, मात्र 20 से 25 दिन की समय है, 25 दिन का समय है। इसी 20 से 25 दिन के समय में आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो पूरा मैथ और साइंस कंप्लीट करा देंगे, जो कि टर्म 1 में जितना पढ़ना है उतना है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना पढ़ना है बस उतना ही अभी। उसके बाद फिर टर्म 2 में जितना पढ़ना रहेगा उसको फिर एग्ज़ाम बाद से शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है, टर्म 1 का एग्ज़ाम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो इस एग्ज़ाम का खासियत क्या है कि इसमें MCQ आ रहा है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन। OMR शीट में एग्ज़ाम होगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन और 40 नंबर मिलेगा, माने एक नंबर का सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 क्लास का एग्ज़ाम यहाँ पे 15 जनवरी से 31 तक होगा, 10 क्लास का 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा। तो समय बहुत कम है। अगर आप पूरी तरह से पूरा 100% तैयारी करना चाहते हैं, 40 में 40 नंबर अगर आपको लाना है पूरा बोर्ड एग्ज़ाम में, टर्म 1 का एग्ज़ाम में, पहला एग्ज़ाम में, तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। YouTube में भी आपको वीडियो मिलेगा और डाउटनेट में भी आपको पूरा क्लास, वहाँ पे पहला क्लास है डाउटनेट में यहाँ पे, तो दोनों जगह आपको क्लास मिलेगा। पिछला वीडियो अगर चैप्टर वाइज आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अभी का मेन मकसद है बोर्ड एग्जाम जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है उसका तैयारी करना। चैप्टर वाइज वीडियो आपको एक्सरसाइज वाइज 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा करके लगातार सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दी है, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट है 9 क्लास का है ना। तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी बोर्ड एग्जाम का सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद लगातार आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के वीडियो मिलेगा। यानी MCQ एक चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जितना भी हो सकता है एक चैप्टर में, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक बार कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद फिर लगातार टेस्ट भी ले लेंगे कुछ दिन, है ना। तो जुड़ जाइए, उम्मीद है पूरा क्लास करिएगा। ज़्यादा क्लास तो होगा नहीं, कहा कि 1 महीना का तो समय है मात्र, तो 20 क्लास बहुत ज़्यादा, तो 20 क्लास में मैथ और साइंस दोनों कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, है ना। तो 1 महीना का क्लास मान चलिए, अगर लगातार 1 महीना में तो पूरा लगातार नहीं भी हो तो कम से कम 20 क्लास हो जाएगा, है ना। 20 क्लास में दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे, तो 20 क्लास आपके लिए काफ़ी है 40 नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो 20 से 25 क्लास आप देख लीजिए, तो आपका 100% मार्क्स यानी कि 40 में 40 नंबर फुल गारंटी के साथ आ सकता है। ठीक है, इसमें एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं होगा अगर पूरा वीडियो सबको देख लीजिएगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से ही पहला चैप्टर शुरू कर देंगे, चैप्टर 1 9 क्लास का MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन। तो चैप्टर को भी समझाते चलेंगे, जो भी बेसिक है उसको भी थोड़ा सा लेके ही चलेंगे, है ना। और पूरा चैप्टर में जितना क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एक वीडियो या 2 वीडियो जितना भी बने उसमें कंप्लीट कराते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास करें, ताकि हम लगातार वीडियो आपको दे पाएँ और जल्दी से पूरा कोर्स कंप्लीट करा पाएँ और आपका पूरा 100% तैयारी हो जाए, है ना। तो पूरी तरह से तैयारी आपका
हमारे जिम्मे, लेकिन बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा उतना ज़्यादा हमको भी एनर्जी मिलेगी और उतना जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और वैसे ही टेस्ट उस भी लेते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर देखेंगे, 9 क्लास का है ना। तो 9 क्लास का पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे नंबर को समझ लेंगे तो उसी से 15-20 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, संख्या पद्धति बाबू चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये नंबर क्या है, सिस्टम समझते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? संख्या पद्धति माने संख्याओं के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन हम मेरे पास पूरा तैयार है, ये पूरा क्वेश्चन भी कराएंगे। इसमें क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक चैप्टर में 46 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और भी कुछ क्वेश्चन जितना बन पाए तो एक्स्ट्रा भी और करा देंगे, है ना। तो इतना क्वेश्चन काफ़ी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले तो ये संख्या पद्धति अगर चैप्टर का ही नाम है तो संख्या से तो क्वेश्चन पूछेगा है कि संख्या किस टाइप का होता है, क्या होता है ना। तो संख्याओं का प्रकार यहाँ पे देखना है। मेन प्रकार यहाँ पे समझना, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारा संख्या को समझना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये संख्या एकदम शॉर्ट तरीका में ऐसा बताएंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो देखिए संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाते हैं, याद रखिएगा, है ना। जैसे जैसा बता रहे हैं वैसा खाली एक बार ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा उसको रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, ये क्या होता है? देखिए, ऐसा संख्या जिसमें वास्तविक संख्या भी रहेगा और इमेजिनरी नंबर एक होता है काल्पनिक संख्या, वो दोनों, तो दोनों संख्या रहे तो उसी को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ेंगे। ठीक है, खैर सम्मिश्र संख्या आपको पूछेगा नहीं, बस जानकारी के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। सम्मिश्र में 2 तरह का संख्या आता है, एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का इंग्लिश कहें तो रियल नंबर, ये हो गया रियल नंबर, और ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखिए, वास्तविक माने रियल नंबर। रियल नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि रियल माने क्या होता है कि कुछ ओरिजिनल चीज़ है, रियल चीज़ है। और ये इमेजिनरी, काल्पनिक यानी कल्पना में आने वाला चीज़, कल्पना इमेजिंग कर सकते हैं, वो रियलिटी उसमें नहीं होगा। तो रियलिटी किसमें होगा? इसमें होगा। रियल नंबर ये है ना। और ये वाला क्या? इमेजिनरी, सपनों में आने वाला नंबर है, काल्पनिक नंबर। ठीक है, और यही दोनों को मिला करके देखा जाए तो वही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3, ये वो रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। अब इसी में जुड़ा हुआ रहेगा प्लस √3, ये, या इसके जगह -2 कुछ भी रहे, तो स्क्वायर रूट जो है उसके अंदर माइनस लग गया तो वही होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को यहीं पे ख़त्म करना है अभी 11 क्लास में, फिर इसके बारे में इसका विस्तार से पढ़ना है। तो अभी बस इसके नीचे ये दोनों आता है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। इतना याद रखिएगा कि ये रूट के अंदर माइनस आ जाता है, यही होता है इमेजिनरी नंबर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए उसको वहीं पे अभी भूल जाइए। हमको पूछेगा एग्जाम में, ये जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हैं वास्तविक संख्या से क्वेश्चन पूछेगा। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसको भी देखेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो देखिए, वास्तविक संख्या में तो एक है कि ये माइनस वाला आ ही जाएगा, -1 2 3, 0 वाला आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा, +1 2 3, ये सब रियल नंबर है। उसके साथ साथ पॉइंट वाला भी, दशमलव वाला भी आ जाएगा, भिन्न वाला भी आ जाएगा, है ना, भिन्न वाला भी संख्या आ जाएगा। इसी में आ जाएगा रूट वाला संख्या भी आ जाएगा, है ना, रूट वाला संख्या भी आ जाएगा। तो जितना भी संख्या है
सभी संख्याओं को मिला जुला के ही रियल नंबर कहेंगे। सिर्फ एक तरह का संख्या छोड़ना है, रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो काल्पनिक है। बाकी बात जितना भी संख्या, चाहे वो दशमलव में हो, डिवाइड में हो, रूट में हो, क्यूब रूट में हो, है ना, घात में हो, पावर में हो, कुछों में हो, बस सब हो गया और रियल नंबर। ठीक है, अब इतना इतना आता है इसमें रियल नंबर में, तो इसको भी तो डिवाइड करना होगा। इसके अंदर में बहुत सारा संख्या आ रहा है, तो इसके अंदर में घुसेंगे तो एक मिलेगा परिमेय संख्या, देख रहे, एक मिलेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, नंबर से जितना क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा इसी से। ठीक है, एक परिमेय संख्या हो गया, एक हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर ये क्या होता है, देखिए ये भी रियल नंबर में ही आ रहा है। अब क्वेश्चन यहीं पे एक क्वेश्चन बनेगा, कहेगा क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? क्या बोलेगा, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो हाँ, वास्तविक के नीचे आ रहा है, मतलब सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो क्वेश्चन क्या कहेगा, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो क्या होगा, वास्तविक संख्या है। और लेकिन घुमा के यही बतवा पूछ दे, देखिए क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछेगा, बोलेगा अगर कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? तो नहीं है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। दो भाग बांटे ना, परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है, लेकिन इसको घुमा के कहे कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे ये सत्य है, सही है। ठीक है, अब परिमेय संख्या, पहले अपरिमेय समझ लेते हैं। परिमेय का एक डिफिनेशन होता है कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q नीचे वाला जो है q हर जिसको बोलते हैं या डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के अलावे कुछ होना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन खाली डिफिनेशन याद रखिएगा तो अपरिमेय और परिमेय में कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाइएगा सही से, इसलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन रहेगा रूट में 25, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? कहीं पॉइंट में रहेगा, डेसिमल में, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रूट 5 है, तो यहाँ पे ये नहीं समझ में आएगा कि p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोई कोई सोचेगा रूट 5 को भी तो लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, p/q के ऊपर लिखा गया, तो ये भी परिमेय है। तो इस तरह से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है माइंड में। तो क्या याद रखिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, क्या याद रखिएगा, दो तरह का क्वेश्चन इसमें पूछेगा परिमेय अपरिमेय छांटने में। एगो पॉइंट वाला पूछेगा, एगो रूट वाला, पॉइंट वाला और वर्गमूल वाला यानी स्क्वायर रूट वाला। तो अगर वर्गमूल में संख्या रहे, यानी इस तरह से स्क्वायर रूट में, तो देखेंगे कि अगर इसका वर्गमूल हट जाए, इसका वर्गमूल हट जाए, यानी किसी का स्क्वायर करने से ये संख्या आ जाए, तो वर्गमूल हट जाता है, रूट टूट जाता है। तो जिसका रूट टूटे वो परिमेय, जिसका रूट नहीं टूटेगा तो अपरिमेय। जैसे 5 रूट अंडर 5 है, तो 5 का रूट नहीं तोड़ सकते, 5 किसी का स्क्वायर में नहीं आता है, तो ये अपरिमेय में आएगा। इसी तरह रूट अंडर रहेगा 17, तो 17 आता है किसी का स्क्वायर में, नहीं आता है, तो ये भी अपरिमेय। तो याद रखिएगा एक ठो रूट वाला कि जिसका रूट नहीं टूटे अपरिमेय, और जिसका रूट टूट जाए परिमेय। जैसे यहाँ पे रूट 25, रूट टूट जाता है बाबू 25 का, 5 25, 5 5 25 होता है ना, तो स्क्वायर रूट टूटेगा तो 5 आएगा, है 5 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो मतलब क्या है, ये रूट 25 जो है परिमेय संख्या है। इसी तरह रूट 4 रहे तो ये भी आता है, 2 दूनी 4, 2 आएगा इसका आंसर, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये सब का रूट नहीं टूट रहा है, इसलिए ये अपरिमेय है। रूट 20 रहे, इसका भी रूट नहीं टूटेगा,
आधा टूटेगा, कुछ ना कुछ रूट में रह ही जाएगा, तो इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जिसका रूट ना टूटे अपरिमेय, जिसका रूट टूट जाए यानी स्क्वायर रूट निकल जाए तो वो परिमेय संख्या। इतना याद रहेगा। ठीक है, तो ये रूट वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं पॉइंट वाला से समझते हैं। पॉइंट में अगर रहे यानी दशमलव में रहे और दशमलव के बाद वाला जो है, ये दशमलव दिख रहा है, दशमलव का बाद वाला जो नंबर है, इस तरह का वो नंबर अंदाजी आइए रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कुछ आइए रहा है, नहीं खत्म हो रहा है, और अंदाजी आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, एक एक नहीं आ रहा है, अंदाजी 1 3 4 5 2 4 6 8 9 10 0 15 कुछ मन आइए रहा है, ऐसा डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये डॉट डॉट लगा हुआ मैंने आ रहा है, बार बार आ रहा है। अब ऐसा वाला को p/q के रूप में लिखने कहेंगे तो लिखाएगा नहीं, लिखा है क्यों? जैसे रूट पॉइंट के बाद 2 3 गो रहता है, 3 गो मन ऐसा, तो इसको बटा में लिख सकते हैं, क्या कि पॉइंट हटाते हैं तो 1 नीचे लगता है, 3 गो है, पॉइंट के बाद जाएगो है तो एगो 0 लगता है, तो ये तो p/q के रूप में लिखा गया है। क्या कि पता था पॉइंट के बाद 3 गो है तो 3 गो 0 लगा दिया। अब इसमें तो पॉइंट के बाद कै गो है पते नहीं है, यहाँ जैसे दिख रहा है जितना उतना को गिन सकते हैं, इधर डॉट डॉट लगल है, मैंने कितना कोनो ठेकान नहीं है। अब कैसे गिनिएगा, कैसे 0 लगाइएगा? तो समस्या है, p/q के रूप में उसको लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ये रूटवा वाला कैसे नहीं लिख सकते हैं? तो जैसे रूट वाला कोई कहेगा कि ना 1 तो लगा सकते हैं ना, 1 लगाने से कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूट में है तो फर्क पड़ जाता है। कैसे? तो इसका मतलब होता है बटा, मतलब कि भाग, कुछ ना कुछ भाग देने से कुछ आवे टूटे है ना, लेकिन 1 को ऐसा भाग देंगे √5, तो 1 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो √5 आएगा नहीं आएगा, है ना। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे और √5 लाने खोजेंगे, या तो कटना चाहे, कट गया तो परिमेय, नहीं कटा तो अपरिमेय। और पॉइंट पर है और आइए रहा है अलग अलग तो परिमेय। जैसे कोई जरूरी नहीं कि इतना लंबा लिखा हुआ रहेगा, ये तो ऐसे लिख दिए, जैसे शॉर्टे में लिखा हुआ रहेगा 2 3 गो, जैसे यहाँ पॉइंट लगा हुआ रहेगा 7.3 4 5 2 ऐसा, और डॉट डॉट, मतलब क्या है, कोई रिपीट नहीं किया, 3 4 5 2 कोई रिपीट नहीं किया, डॉट डॉट लगा हुआ, मैंने कोई और आगे भी रिपीट नहीं किया हुआ, तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है ना। एक एक आवे तो फिर हट जाता है पॉइंट उसका, लेकिन ऐसा अगर आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय परिमेय देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉइंट में क्या होगा, जगहों ने बचा, यहाँ ऊपर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। देखिए पॉइंट में 3.15 जैसे, तो पॉइंट के बाद खत्म है, 2 एगो संख्या है, 2 एगो नंबर है, तो पॉइंट हटा के 2 को 0 लगा देंगे, हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा पॉइंट में रहेगा जिस खत्म हो गया है, 3 गो 4 गो 2 गो जाएगो रहे, खत्म हो गया, तो परिमेय संख्या। और अगर पॉइंट के बाद एक एक आ रहा है, जैसे 3 3 3 3 3 3 एक एक आ रहा है और डॉट डॉट लगा हुआ है, अब एक एक आता है जिसको क्या लिखते हैं, 3 ऊपर में बार लगा देते हैं, तो सेम संख्या रिपीट कर रहा है। तो इसको भी आगे चल के देखेंगे, एक समान करके इसको सोल्व करते हैं तो p/q के रूप में, यानी बटा में आंसर आ जाता है, फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी इसको भी फ्रैक्शन में कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2 चीज़ याद रखिएगा, परिमेय कब होगा, जब पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो खत्म हो गया है, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है यानी खत्म हो गया, परिमेय है। और अगर डॉट डॉट लगा हुआ है यानी आ रहा है, लेकिन एक एक आ रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है, चाहे तो जैसे 4.15 1 5 1 5 ऐसा आ रहा है, एक एक है, या 0 3 0 3 ऐसा आ रहा है, पॉइंट के बाद एक एक आ रहा है, तो सब परिमेय संख्या। और अगर अंदाजी आ रहा है ऐसा उठपटांग, तो अपरिमेय संख्या। याद रहेगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है इसका, तो वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है बहुत सारा मिलेगा, अभी बस समझाने के लिए 1-2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेन चीज़ ये याद रखना है, रूट टूटे तो परिमेय में आ गया, रूट नहीं टूटा तो अपरिमेय। पॉइंट में बार बार आ रहा है अलग अलग चीज़ तो अपरिमेय, सेम आ रहा है या पॉइंट के बाद खत्म हो गया है तो वो परिमेय। कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। और एक क्वेश्चन का, सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, तो हाँ, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय नहीं है, ये ना अपरिमेय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। परिमेय अपरिमेय इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा परिमेय अपरिमेय का। और आगे देखते हैं, इसको थोड़ा छोटे करके डॉट लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं, ये परिमेय तो हो गया,
परिमेय हो गया। और क्या क्या संख्या मेन यहाँ पे इस चैप्टर में हमको पढ़ना है उसको देखते हैं। परिमेय में ही, परिमेय के अंदर आएंगे, परिमेय संख्या के अंदर, है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंदर आएंगे तो हमको दो तीन और पढ़ना है। एक होगा पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर क्या बोलते हो बाबू, इंटीजर, पूर्णांक, है ना। क्या होता है पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में माइनस वाला नंबर आएगा, -3, -2, -1, इस तरह से डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी और इन्फिनिटी तक, जीरो भी आएगा, 1 2 3 ये भी आएगा प्लस वाला है। तो जहाँ माइनसों वाला, जीरो, प्लसों वाला सब किसी का नंबर है तो वही को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बबुआ, पूर्णांक, जिसमें माइनस हो रहे, प्लस हो रहे, जीरो रहे, सब नंबर का मिक्स जो है, मिक्सर, उसी को पूर्णांक कहेंगे। अब इसमें आया माइनस वो, जीरो भी, एक भी, किसके अंडर में आता है, जैसा लिख रहे हो वैसे याद रखिएगा, परिमेय के अंडर में आ रहा है, परिमेय के नीचे किए ना, यानी परिमेय का ही बेटा है, समझिए। तो परिमेय का बेटा है यानी परिमेय के अंदर आ रहा है, तो क्वेश्चन में वो यहीं से पूछेगा कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक परिमेय होगा, कहा है कि पूर्णांक का बाप है परिमेय, है, पूर्णांक जो है उसका बाप कौन है, परिमेय है। परिमेय का छोटका बेटा है, नीचे आया पूर्णांक यानी बेटा है, वो बाप है। तो बाप है तो सभी होगा, ये है सभी, ये वाला पूर्णांक का है, परिमेय होगा। लेकिन उल्टा के पूछ दे कि सभी परिमेय पूर्णांक है तो नहीं होगा। सभी परिमेय यानी परिमेय बाप है, बेटवा के बराबर कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। तो सभी ये वाला पूर्णांक परिमेय है तो सही मार देना है, लेकिन सभी परिमेय कह दिया पूर्णांक है तो ना, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं है। कौन कौन पूर्णांक है, जो प्लस में है, माइनस में है, जीरो है, जो सीधा वाला नंबर है, दशमलव वाला या ऐसा रूट वाला, ये रूट वाला भी तो है परिमेय ना ऐसा, लेकिन रूट वाला संख्या पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो याद रहेगा सभी पूर्णांक परिमेय है, क्यों, क्योंकि परिमेय के नीचे पूर्णांक आ रहा है, ठीक है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं है, याद रहेगा। अब इसके नीचे अगर आएंगे तो पूर्णांक में मिलेगा एगो पूर्ण संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या। अब फिर देखिए इसके अंडर में आया, मानिए पहला क्वेश्चन तो कहेगा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो हाँ कह देना है ना, उसी के अंडर में ये आ रहा है। तो पूर्ण संख्या में क्या आएगा, देखिए जीरो आएगा बाबू, 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक, यानी जीरो और प्लस वाला जितना संख्या है, जीरो और प्लस वाला जितना संख्या है उसी को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। आया बात समझ में। तो यहाँ भी देखिए ना, जीरो और प्लस वाला सब संख्या है ना, यानी सभी पूर्णांक यहाँ है, यहाँ ये सब पूर्णांक, इससे उधर जितना है सब पूर्ण संख्या है, पूर्णांक में पूर्ण संख्या है, ठीक है। और ये टोटल माइनस वो मिला दिए तब पूर्णांक हुआ। तो कहेगा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो हाँ ये सब देखिए ना, यहाँ नहीं, देखिए ये सब यहाँ है, माने सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। लेकिन कहेगा सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो क्या कहिएगा, नहीं है। काहे नहीं है, कहा कि पूर्णांक में माइनस वो आता है, अब पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है, खाली जीरो और 1 2 3 प्लस वाला आता है, ठीक। तो सभी पूर्ण पूर्णांक है, हाँ, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या कहे तो नहीं, ठीक है। कहा कि पूर्णांक कहिएगा, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या पूर्णांक का बेटा है, ये बाप है, पूर्णांक का है, बाप है इसका। अब बाप है माने तनिकुना तीकर से बेसी रहेगा ना, बाप है, बाप तो बाप होता है। और ये पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जीरो से प्लस हुआ है, इसके अंदर घुसिएगा ना तो इसमें एगो और संख्या मिलेगा, उला को कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है,
तो इसको याद रखिएगा, गिनती वाला नंबर भी कहते हैं इसको, गिनती वाला नंबर माने जिससे गिनती स्टार्ट करते हैं। जिससे अंगुली गिनना है हमको, अंगुली, तो क्या कहेंगे 0 1 2 ऐसा गिनते हैं क्या? नहीं, कैसा गिनते हैं? 1 2 3 4 5। गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई चीज़ को गिनना हो 1 2 3 4 ऐसा करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो वही गिनती वाला नंबर को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनते कहाँ से? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो 1 2 3 क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। आया बात समझ में? इतना ही सा चीज़ को अभी 9 क्लास का ये जो एग्ज़ाम है उसमें याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, तो बहुत सारा तो सब का सब इसी से नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन 1 2 वो आ जाएगा, ठीक है। और आगे भी हमेशा काम आएगा। ये बड़ा बड़ा कंपटीशन में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए हम इसको बाप बेटा करके बताए हैं, है ना। वैसे ही लिखे हैं, किसके अंदर कौन आता है उससे पता चलेगा कि क्या सभी पूर्णांक है या सभी प्राकृतिक पूर्णांक है या पूर्ण है, ऐसा कहता है। तो इसके अंदर जो है आ रहा है उसके हिसाब से समझ में आएगा। जैसे यहाँ कहेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या कहिएगा? सभी प्राकृतिक पूर्ण है, कहेगी प्राकृतिक का ऊपरे पूर्ण, है ना। एक लाइन से ऐसे याद रखिएगा, परिमेय सबसे ऊपरे। यहाँ से देखेंगे तो सम्मिश्र संख्या माने वो सब किसी का मिलल वाला संख्या सबसे ऊपर है। उसका नीचे आएंगे तो एगो वास्तविक संख्या, एगो काल्पनिक संख्या। वास्तविक को रियल नंबर कहते हैं, काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर, ठीक है। काल्पनिक में तो माइनस के अंदर, रूट के अंदर माइनस आ जाता है, वो वहीं खत्म हो गया। वास्तविक में आते हैं, है ना। अब वास्तविक को बाप समझना है तो वास्तविक के नीचे 2 संख्या बैठाएगा, एगो परिमेय एगो अपरिमेय। परिमेय जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये डिफिनेशन है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन, ये पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाएगा P/Q खाली याद रखिएगा। तो इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा स्पेशल, कि रूट में रहे टूट जाए तो परिमेय, ना टूटे तो अपरिमेय। पॉइंट में रहे और खत्म हो गया है पॉइंट के बाद वाला संख्या तो परिमेय, और पॉइंट के बाद वाला एक आ रहा है, रिपीट कर रहा है यानी, तो रिपीटिंग वाला संख्या है तो भी परिमेय। और अगर अंदाजी आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, अंदाजी आ रहा है तो अपरिमेय, ठीक है। और रूट में तो ना टूटे तो अपरिमेय। एक चीज़ और याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है, ये लोग बड़ा पूछता है ना। पाई क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। तो इसमें 2 पाई लगा दिए तो वो अपरिमेय, है ना। 3 पाई लगा दिए तो वो अपरिमेय है। तो कहिएगा, कोई को सोचेगा पाई कैसे अपरिमेय है? पाई का तो मान होता है 22/7, और 22/7 P/Q को मेरे लिख ले है, ये तो परिमेय है। तो हाँ, 22/7 परिमेय है। अगर 3.414 रहे तो यहू परिमेय है। 3.14 यानी 3.14, पॉइंट के बाद और कुछ नहीं दिख रहा है तो अभी तक ये परिमेय है। 22/7 भी परिमेय। तो फिर पाई अपरिमेय कैसे हो गया है? पाई का मान तो हम यही नहीं लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, या कहीं कहीं पे लिखते हैं 3.14। तो जब ये परिमेय तो पाई अपरिमेय कैसे? तो पाई का मान जो होता है बाबू, ये ओरिजिनल मान नहीं है। हम सुविधा के लिए इसको लिख देते हैं 22/7 या 3.14, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ओरिजिनल पाई का मान देखिएगा तो पाई का मान होता है 3.14। 2 तो जानते हैं, बाकी इधर नंबर जो रहता है ना, इन्फिनिटी रहता है, बहुत सारा नंबर रहता है ना। लेकिन हम बस उसको सुविधा के लिए 3.14 ले लेते हैं या 22/7 लेते हैं। ओरिजिनल मान ये पाई का नहीं है, पाई के बाद वाला इन्फिनिटी नंबर है। आज तक आदमी 30-40 हज़ार नंबर को यादों कर लिया है ना। अवार्डो ले लिया है याद मेमोरी का, है ना। पॉइंट के बाद वाला कोई है जो कि याद कर लिया 30-40 को, जिसको अवार्ड भी मिला है हाईएस्ट मेमोरी पावर का, है ना। तो उतना तो हमको 2 को याद है, हजारों लाखों है ना। तो इसलिए पाई का है बाबू अपरिमेय संख्या, है ना। और 22/7 परिमेय है, 3.14 भी परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय, ठीक। तो चलिए ये पाई हो गया। वास्तविक में क्या देखे? परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, ठीक है। उसके बाद परिमेय में चल जाना है, अपरिमेय को यहीं खत्म कर दिए, ठीक है। परिमेय में घुस जाएंगे तो परिमेय के नीचे आ जाएगा, परिमेय के नीचे पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। परिमेय के नीचे क्या? इंटीजर आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सभी इंटीजर यानी सभी पूर्णांक परिमेय है? तो हाँ, परिमेय ऊपर में है, यानी सभी पूर्णांक जो है परिमेय है। लेकिन उल्टा के पूछ दे कि सभी परिमेय पूर्णांक है तो गलत हो जाएगा। पूर्णांक के नीचे आइएगा तो मिला पूर्ण संख्या,
क्या मिलता है? पूर्ण संख्या, है ना। पूर्णांक में क्या हुआ कि माइनस वाला भी संख्या है, प्लस वाला भी और जीरो भी। और पूर्ण संख्या उसके नीचे जो है उसमें खाली जीरो और प्लस वाला संख्या है। तो जीरो और प्लस वाला सभी संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो हाँ, कहेंगे पूर्णांक ऊपर में है। लेकिन उल्टा के कहे सभी पूर्णांक यानी ऊपरे वाला, नीचे वाला यानी सभी पूर्ण संख्या है, तो नहीं। कहेंगे पूर्णांक में माइनस है, प्लस है, जीरो है, और पूर्ण में क्या है? जीरो और प्लस खाली है, माइनस नहीं है। ठीक, फिर पूर्ण के नीचे आइएगा तो मिलेगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या? गिनती वाला नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बोलेगा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है, तो प्रकृति से ऊपर पूर्ण है, इसलिए कहेंगे हाँ। लेकिन कहेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, तो कहेंगे क्या? नहीं। कहेंगे पूर्ण संख्या में जीरो भी है, प्राकृतिक में जीरो नहीं है। आए बात समझ में? तो ऊपर से नीचे आएगा तो हाँ नहीं, है ना, नहीं हो जाएगा। पूर्णांक बोलेगा सभी पूर्णांक पूर्ण है, नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, नहीं। सभी परिमेय पूर्ण है, नहीं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक है, नहीं। लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे, सभी प्राकृतिक पूर्ण है, तो हाँ। सभी प्राकृतिक पूर्णांक है, तो हाँ, कहेंगे जितना प्राकृतिक है पूर्णांकों में है। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय है, तो भी हाँ है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो नहीं। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ऐसे ही कॉपी में बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया से सफ़ा से, है ना। इस टाइप से लिखिएगा तो एक झलक देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा डिटेल से समझा दिए तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, है ना। तो इसका क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बन सकता है, इसको सारा क्वेश्चन को अभी दिखा दे रहे फटाफट, है ना। उसके बाद फिर आगे का जो है इससे अलग टाइप का जो संख्या से हट के उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना सारा जो चीज़ देखे उससे कितना क्वेश्चन बन सकता है और कैसा कैसा क्वेश्चन है मेरे पास, अभी सबको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन एक ही बार में दिखा रहे। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? छांटना है बाबू। देखिए ऑप्शन में क्या है? 0 है, √2 है, पाई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है पाई, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या छांटना है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या बताइए तो कौन होगा, है? कमेंट करके बता सकते हैं। परिमेय संख्या कौन है? देखिए परिमेय में क्या बोले, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन P/Q के रूप में लिख सकते हैं कहिएगा तो हमको भी नहीं समझ में आता है कि कौन किसको लिख सकते हैं। इसलिए 2 चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट वाला जो बताया, वो रूट वाला। सीधा साधा जो नंबर है वो तो खैर परिमेय ही है। सीधा साधा नंबर जो है, जितना नंबर है वो सब परिमेय है ना। जो पूर्णांक है, जितना भी पूर्णांक है वो सब क्या है? परिमेय है। सीधा वाला नंबर में कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस में रहे, चाहे प्लस में रहे, चाहे 0 रहे, ये सब परिमेय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत हो जाता है दशमलव और रूट वाला में। तो इसलिए दोनों तरीका याद रखिएगा। दशमलव में क्या बोले हैं कि जिसका दशमलव के बाद वाला खत्म हो जाए या एक सेम आवे तो परिमेय। अरे अलग अलग आ रहा है, बार बार आ रहा है तो अपरिमेय। और रूट में कट जाए तो परिमेय, ना कटे तो अपरिमेय। तो वही चीज़ को देखना है। चलिए चेक करते हैं। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे है? तो 0 क्या है? पूर्णांक है, और सब पूर्णांक परिमेय है। कहा कि परिमेय के नीचे लिखे थे ना पूर्णांक को, है। और ऐसे भी देखेंगे तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 0 होता है। 0/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 0 होता है। ठीक, किस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय है। अब ये √2 कहेंगे तो रूट में क्या बोले हैं? रूट टूटे तो परिमेय है, और ना टूटे तो अपरिमेय। तो अच्छा, इसमें परिमेय छांटना था, तो इसका आंसर तो क्या हो गया? पहला ऑप्शन। तो बाकी तो नहीं होगा। एक तो पाई है तो नहीं होगा परिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या नहीं है। अरे रूट है, 2 का रूट टूटेगा, ना टूटेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन पहला होगा सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से बोला कौन परिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शन है √3, फिर दूसरा ऑप्शन पाई है। तो पाई तो यहाँ नहीं है तो क्या वहाँ रहेगा परिमेय? है नहीं है ना होगा। फिर एक ऑप्शन है 4/0, 4/0 एक ठो है 0/4। बोला कौन परिमेय है? फिर से छांटना है परिमेय। क्या छांटना बाबू? परिमेय। पाई को हटा दी, कहे कि पाई तो यहाँ भी परिमेय नहीं है, तो यहाँ आने से परिमेय थोड़ी बन जाएगा, है। तो परिमेय छांटना है। कहा बाबू? परिमेय छांटना। √3 देखिए, रूट टूटेगा, रूट का 3 का रूट ना टूटे, किसी का स्क्वायर करने से 3 ना आवी, इसीलिए अपरिमेय संख्या मन परिमेय ना है। अब ये दोनों में देखिए बड़ा कन्फ्यूजन बुझा रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या दिख रहा है?
ध्यान से देखिए पी बाई क्यू के रूप में तो दोनों दिख रहा है, लेकिन पी बाई क्यू के रूप में लिखे और क्या बोले थे इसमें कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू माने नीचलका वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 0 के बराबर नीचे वाला है तो गलत हो गया। तो परिमेय कौन होगा बाबू? लास्ट वाला। ठीक, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या हर्जा है ऐसा लिखने से। तो देखते हैं चलिए 0 ऐसा मतलब क्या होता है? 0 इधर और ऊपर ये वाला 4 यहाँ, ऐसे ना भाग होता है डिवाइड में, ये फ्रैक्शन माने ऐसे ना भाग होता है। नीचे वाला को इधर लिखते हैं, ऊपर वाला को यहाँ भाग देते हैं। अब देखिए 0 का पहाड़ा पढ़ के 4 लाइए, देखते हैं जिंदगी बीत जाएगा लेकिन 4 नहीं आएगा, या 4 से 4 जो है वो कम भी नहीं होगा। जैसे और चीज़ है, जैसे 2 है 5 है तो 5 भी नहीं आएगा 2 का पहाड़ा में, लेकिन ये तो कम हो सकता है ना। 2 दूनी 4 करेंगे तो 5 था वो 1 बच गया। तो कम से कम पूरा ना कटे तो कुछ बहुत कट जाना चाहिए, लेकिन इसमें एको को नहीं कटेगा। 0 को पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 0 आएगा, फिर ही 4 रहिए जाएगा। ले 0 को पहाड़ा 1 लाख बार पढ़ दीजिएगा तो भी 0 आएगा, फिर 4 रहिए जाएगा। ले माने 4 को तोड़िए नहीं सकते, काटिए नहीं सकते ऐसा से, इसलिए ऐसा नंबर कोनो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये कोई संख्या नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। बाकी ये बच गया 0/4। अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला सही है कि नहीं। 4 इधर 0 यहाँ, अब 4 का पहाड़ा पढ़ के 0 लाना है तो आराम से ला सकते हैं। 4 0 यहाँ 0 कर दिया, इसलिए ये सही है, ये परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या छांटना है? तीसरा में परिमेय फिर छांटना है, परिमेय फिर छांटना है बाबू। देखिए ध्यान से कौन परिमेय है, देखिए तो कहाँ गया परिमेय संख्या कौन है? तीसरा √2 दिया हुआ ऑप्शन में एगो √23 है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में 225 है, 225। चौथा ऑप्शन में है 0.101001 देखिए ध्यान से सब ऑप्शन को क्लियर करते जा रहे हैं, समझते जाइए बढ़िया से, है ना। मेन मकसद मेरा ये नहीं है कि खाली एग्जाम में किसी तरह पास करा दे, एग्जाम तो पास ऐसे भी हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पढ़िए ऐसा कि आगे चल के काम आवे, है ना। ऐसा नहीं कि खाली 9वां पास कर दे 10वां पास कर ले काम हो गया ना, आगे फ्यूचर में काम आवे ऐसा पढ़िए, है ना। ज़िंदगी में कभी ना भूल पाइए इस सबको, कभी भी परिमेय अपरिमेय का क्वेश्चन आए, कोनो कंपटीशन में बैठिए तो वहाँ पे गड़बड़ ना हो ऐसा पढ़िए, है ना। अभी दिमाग में घुसाइए, काहे कि अभी दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर कभी नहीं निकलेगा, और अभी ऊपर बैठाइएगा तो फिर एग्जाम में लिखेगा भुला जाइए। ध्यान से इसलिए समझिए, देखिए ये समझिए काज करना है, इसमें परिमेय झटना है ना, परिमेय झटना है। √2 टूटेगा, रूट नहीं टूटेगा तो अपरिमेय हो गया, इसको देखना ही नहीं। 23 किसी का स्क्वायर करने से 23 आता है ना, 25 रहता तो टूटता है, 23 नहीं आता, 5 × 5 = 25 होता है, 23 ना, तो ये खत्म कहानी। ये देखिए 225, 15 का स्क्वायर आता है 225, 15 का स्क्वायर करके देखिएगा 225 आएगा। 15 × 15 करके देख लेते फटाक से, 5 × 25, 5 × 5 = 6 7, 5 × 5 1 है 5, 7 × 5 12 2 25 है। तो ये 15 का स्क्वायर में आता है, यानी इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 15 बचेगा, तो इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या ये है, लेकिन परिमेय संख्या छांटना था तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। अब ई वाला देख लेते इसको भी कि ये कैसे परिमेय नहीं है। परिमेय वो हो गया तो ये तो नहीं होगा, लेकिन कैसे नहीं है देखिए ना, ध्यान से देखिए। पॉइंट में यार, पॉइंट में क्या बोले, पॉइंट वाला डॉट डॉट लगा ले, डॉट डॉट मैंने क्या हो रहा, आ रहा और आ रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी। अब ऐसा वाला में क्या बोले थे कि एक एक आवे तो परिमेय, अलग अलग आवे तो अपरिमेय। अब इसको बहुत कोई देखता है, कहता है ना एक एक आ रहा है, 0 1 0 1 आ रहा है, और परिमेय मार देता है। कैसे एक आ रहा है देखिए ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ 100, यहाँ 1000, आगे चल के वो 4 को 0 हो जाएगा, 10,000 1 लाख, तो एक एक नहीं ना है, अलग अलग ना है। देखिए 10 100 1000 1 लाख इस तरह अलग अलग है, इसीलिए अपरिमेय संख्या यानी परिमेय नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा थोड़ा सा दूर से देखिएगा तो लगेगा आप परिमेय होगा कि क्या, एक ही दिख रहा है 0 1 0 1, लेकिन 1 0 यहाँ 2 0 यहाँ 3 0 यहाँ 4 0 होगा, यहाँ 5 यहाँ 6 अलग अलग है ना, इसलिए अपरिमेय संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, फिर से छांटना है वही परिमेय कौन है, छांट लीजिए। चलिए थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दे रहे, अभी शुरू है तो देखिए ऑप्शन देखिए। हाँ ऑप्शन इसमें थोड़ा दूसरा टाइप का ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। चौथा नंबर में पहला ऑप्शन में है 2 - √5, दूसरा ऑप्शन में है 2 √7/7 √7, ये ना है 7 √7।
तीसरा ऑप्शन है 1/√2, चौथा ऑप्शन है 2π। देखिए ध्यान से, कैसे परिमेय है, कौन परिमेय है छांटना है, परिमेय छांटना बाबू है, परिमेय परिमेय परिमेय। तो देख टू तो परिमेय है, लेकिन इसमें लगल है -√5। अब √5 लगल है, रूट इसका नहीं टूटेगा, 5 का रूट नहीं टूटेगा, इसलिए ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है, काहे नहीं है, रूट नहीं टूटा, तो रूट में रहे तो बस तोड़ने का प्रयास कर, रूट टूटा पूरा पूरी रूट टूट जाए तो परिमेय, नहीं तो ना तो नहीं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अच्छा इधर देख लेते उसको, अब थोड़ा दूर देखेंगे इसको ध्यान से, थोड़ा दूसरा टाइप का है, इसको पहले समझिए। √2 यहाँ भी नहीं टूटेगा तो ये भी अपरिमेय। अब पाई तो कहिए दिए हैं अपरिमेय है, अब बच गया ई, तो ई तो परिमेय होगा, 3 गो अपरिमेय आ गया, 4 गो ऑप्शन है तो ये तो परिमेय होगा है। लेकिन कहिएगा √7 भी तो नहीं करता है, किसी का स्क्वायर करने से 7 तो नहीं आता है, तो फिर ये कैसे परिमेय हो गया, तो परिमेय कैसे हो गया, तो ये डिवाइड में बाबू, और √7 ऊपर हो √7 नीचे होती, जमे कट जाएगा, √7 का √7 एक एक रानी से डिवाइड में कट ना जाता है, तो जब में कट जाएगा बच जाएगा 2/7 खाली। अभी 2/7 तो बेचारा सीधा साधा नंबर है, p/q के रूप में आपने दिख रहा है, तो कैसे नहीं रहेगा परिमेय है, तो ये परिमेय संख्या है। तो कोई क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करके तब देखना है, दूरे से नहीं देख के मार दीजिएगा है ना, तो गड़बड़ा जाइएगा। अब दूर से देखने से लग रहा है √7 ना तो नहीं कटेगा, तो अपरिमेय गड़बड़ा गया है, इसको थोड़ा देख लेना है कि ऊपर नीचे कट जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा 3 + √3 है, अरे हाँ ऐसा लग रहेगा, या ऐसा -√3 ले। अब दूर से देखिए कहिएगा √3 नहीं कटता है, नहीं टूटता है, रूट नहीं टूटता है इसका, तो अपरिमेय। लेकिन देखिए एगो प्लस में √3 एगो माइनस में √3, तो घट के 0 हो जाएगा, तो 3 बचा, तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है। कोई क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, ये इसमें बताइए क्या है परिमेय, क्या परिमेय, तो क्या होगा, देखिए ये माइनस में है, गुना नहीं समझिएगा, ब्रैकेट लगल है इसका मतलब थोड़ी कि गुना है, बीचवा माइनस है, माइनस नहीं रहता बीचवा में तो गुना होता है, दोनों को दोनों से गुना करते हैं। तो पहले हटा लेंगे, ब्रैकेट सब हटा के इसको देख लेंगे, 3 + √2, ये माइनस अंदर जाएगा तो -√2 हो जाएगा, ये माइनस फिर यहाँ आएगा तो माइनस प्लस -2। अब देखिए 2√2 माइनस में, तो माइनस में एक एक रहने से क्या होता है, 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, 3 में 2 घटाव दिख रहा है, तो 3 में 2 घटाव तो 1, तो 1 तो सीधा साधा नंबर है, तो सीधा साधा क्या परिमेय है। आया समझ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला में देखिए फिर से वही सब दिख रहा है, अब तो समझ में आएगी अब है, 2/√3 दिख रहा है, 3/√2 दिख रहा है पहला ऑप्शन, तो 3/√2 है, तो रूट तो नहीं टूटेगा उसका, तो अपरिमेय। अगला ऑप्शन में 1/2 दिख रहा है, 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 तो सीधा साधा p/q के रूप में लिख ले है डायरेक्ट, तो वो परिमेय हो जाएगा, ठीक है। बाकी वही रूट में नहीं होगा परिमेय, यानी अपरिमेय। छठा क्वेश्चन देखिए, वही काम है फिर से छठा में, √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, तो √4 खाली टूटेगा, √4 किसका, 2 का स्क्वायर करने से आता है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट कर दिया यानी 2, तो 2 आंसर आया, 2 मतलब क्या है, परिमेय है, 2 सीधा साधा नंबर है, परिमेय है, परिमेय। आगे सर 6 क्वेश्चन हो गया। और देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, पाई क्या है बोल रहा है, तो तब ये से बता रहे हैं पाई क्या है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय होगा ना है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, बोला शून्य क्या है, तो शून्य शुरुआत है वही पता है, शून्य क्या है वो परिमेय है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। पर प्रत्येक परिमेय संख्या है, हाँ वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण है कि पूर्णांक है कि क्या है उसको देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या पहला ऑप्शन है, तो प्राकृतिक तो देखिए याद कीजिए सबसे लास्ट में आया था, तो परिमेय सबसे ऊपर लिखे था और सबसे लास्ट में आया था प्राकृतिक, तो सब परिमेय प्राकृतिक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। सब प्रकृति परिमेय है कहेगा तो हाँ, लेकिन परिमेय बोल दिया, परिमेय प्राकृतिक, सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक होता है, तो गलत है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। बोला फिर अगला एक पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण भी नहीं हो सकता, कहा कि परिमेय सबसे ऊपर है, अब पूर्ण यहाँ पे था, प्राकृतिक से थोड़ा सा ऊपर नहीं होगा, कहा कि पूर्ण में तो खाली आता का 0 1 2 3, अब परिमेय में तो पॉइंटो आता है, रूटो आता है, तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं। पूर्णांक है बोल रहा है, तो पूर्णांको नहीं होगा, कहा कि पूर्णांको याद कीजिए परिमेय के जस्ट नीचे पूर्णांक लिखे थे हैं, यानी
पूर्णांक के नीचे जितना है, परिमेय के नीचे जितना है वो सब परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय जो है सभी परिमेय, वो पूर्णांक नहीं हो सकता है, प्राकृतिक नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय जो है सबका बाप था, यानी सबके ऊपर लिखे थे, यानी सबका बाप है वो, है ना। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक भी नहीं होगा, कहा कि पूर्णांक में प्लस होता है, माइनस होता है, जीरो होता है। अब परिमेय में तो रूठो होता है, पॉइंटो होता है, सबे होता है। तो 3 गो ऑप्शन में गलत, तो लास्ट एक बच गया वास्तविक संख्या। तो याद कीजिए इधर लिखे थे सबसे ऊपर वास्तविक लिखे थे, कॉम्प्लेक्स के नीचे लिखे थे, कॉम्प्लेक्स के नीचे वास्तविक और एगो काल्पनिक, और वास्तविक के नीचे लिखे थे परिमेय संख्या, यानी वास्तविक के नीचे है तो हाँ सब परिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या। आया बस समझ में। तो वो जो लिखाए थे ध्यान से उसको रखिएगा, कैसा कैसा था, तो पूरा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस तरह का क्वेश्चन कि सभी पूर्ण प्राकृतिक है कि क्या है, उस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है ना, दिमाग हैंग हो जाएगा। तो जैसा लिखे तो वैसा लिख के खाली नज़र में बसा लीजिएगा किसके नीचे कौन आता है, तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। फिर से बताना ये सही बोला कि गलत। क्या बोला है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है। याद रखिए पूर्ण आया था, पूर्ण का नीचे आया था प्राकृतिक संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। और ऐसे भी याद रखिए पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 1 2 3, 0 और 1 2 3, और प्रकृति में क्या सिर्फ 1 2 3, 0 नहीं आता है। तो सभी पूर्ण प्रकृति नहीं हुआ, क्या कि प्रकृति में सिर्फ 1 2 3 और पूर्ण में 0 भी मिला हुआ है। ठीक, तो ये गलत बात है, असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्रकृति सबसे नीचे था, उसके जस्ट ऊपर पूर्ण, तो सही बात बोल रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्रकृति 1 2 से स्टार्ट हुआ और पूर्ण 0 1 2, तो 1 2 तो उसमें भी है और इसमें भी है, तो सभी प्रकृति पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ये सही सत्य होगा। अगला, सभी परिमेय संख्या 12 नंबर देखिए, सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सब परिमेय पूर्ण संख्या होता है, लिख दिया। तो परिमेय के तो नीचे ना पूर्ण आया था, पूर्णांक आया था तब पूर्ण संख्या, तो एकदम में उठपटांग हो गया है। परिमेय तो सबका बाप है, खाली वास्तविक संख्या के नीचे परिमेय है, बाकी सब परिमेय के नीचे है। ठीक है, तो गलत हो जाएगी ये। 12 नंबर क्या है, असत्य है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। 14 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर है, सभी यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, परिमेय के नीचे याद रखिए पूर्णांक लाया था, है ना। अब पूर्णांक में माइनस वाला नंबर, प्लस वाला और 0 आता है, तो सब प्लस माइनस और 0 सब क्या होगा, परिमेय होगा। तो सही बात है, खाइए परिमेय ऊपर है। और ऐसे भी ये सीधा साधा नंबर है, माइनस वाला प्लस वाला 0, तो ये सब परिमेय है। पॉइंट में रहे और रूट में रहे तभी ना कन्फ्यूजन होता है कि वो परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी। और सीधा साधा नंबर है, प्लस में है कि माइनस में है कि 0 है, वो तो परिमेय ही होगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सत्य है, कौन सत्य है। फिर से देखिए क्वेश्चन वहाँ वही पाई वाला आ गया, पाई और 22/7 दोनों परिमेय है कहा, तो गलत बात। क्या बोले हैं कि 22/7 तो दिखे रहा p/q के रूप में, तो ये तो परिमेय है, लेकिन पाई परिमेय नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा है पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय है, तो ये भी गलत है। पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 ये तो p/q के रूप में दिखे रहा है, तो कैसे परिमेय हो, अपरिमेय हुआ, ये परिमेय है। 22/7 क्या है, परिमेय है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है पाई परिमेय है और 22/7 अपरिमेय, तो ये तो उल्टा बोल दिया, पाई अपरिमेय 22/7 परिमेय है ना, तो ये उल्टा है, मन ये हो गलत। तो लास्ट वाला सही होगा, पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय, तो चौथा ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 14 क्वेश्चन रहा, नंबर से खाली मिलता जुलता। ठीक है, बाकी अगला जो क्वेश्चन अब आएगा वो आएगा 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालिए, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, इस तरह से जो क्वेश्चन रहता है, या रूट में रहे उसको सोल्व करना है, गुना करना है ना। उसके बाद फिर आएगा परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद घात वाला आएगा, 7 का पावर 8/5 है, 5 का पावर 2/3, इस तरह घात वाला, तो ये घात वाला क्वेश्चन होगा। उसके बाद ख़त्म कहानी हो जाएगा। ठीक,
तो 3 टाइप का आप क्वेश्चन और बच गए। ये तो नंबर से खाली इतना क्वेश्चन था, तो आज पहला वीडियो था इसलिए ज़्यादा ही डिटेल से नंबर को समझा दिए, ताकि नंबर कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना करे, आप कंफ्यूज ना करे आपको, है ना। तो नंबर को बढ़िया से याद रखिएगा। कल के वीडियो में कंप्लीट इसका सोच रहे हैं कि पूरा कंप्लीट ही करा देंगे। कल 3 चीज़ पढ़ना है, एक गुना उना करने वाला ऐसा वाला, ऐसा √3 + √2 रहेगा, इधर √3 - √5, इस तरह से ये वाला बनाना है। एक उसके बाद परिमयकरण ऐसा वाला जो रहता है, परिमयकरण करना है, इसको करना है। उसके बाद पावर वाला, घात वाला, है ना। और एगो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या जो निकालना है उसको। तो ये सारा क्वेश्चन यानी 4 टाइप का क्वेश्चन, 4 टाइप का क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में हमको नहीं लगता है कंप्लीट होगा, देखेंगे जितना ज़्यादा अच्छा से हो सके समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ज़्यादा वीडियो हो सकता है तो घबराइएगा नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये जो 1 महीना का समय है पूरा कंप्लीट करा देंगे। कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो इस एग्ज़ाम पहला टर्म में पढ़ना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके अपने सभी दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम इसी तरह आपके साथ लगातार बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।